कंप्लीट जेडीबीसी ट्यूटोरियल्स के इस प्लेलिस्ट में स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग जेडीबीसी पढ़ रहे थे। जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है, कैसे होता है जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी, इसी को सीख रहे थे। तो अभी तक इस प्लेलिस्ट में हम लोग जेडीबीसी क्या है, डाटाबेस क्या है, ड्राइवर्स क्या है, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे इसको भी समझ चुके हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगे कनेक्ट करने के वो भी समझ चुके हैं। एंड जेडीबीसी एपीआई को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम समझ चुके थे कि बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेसेस हैं हमारे पास। उन्हीं क्लासेस और इंटरफेस को हम लोग पढ़ रहे थे। उन्हीं में से एक इंटरफेस को हम लोग डिस्कस किए थे, जो था हमारा स्टेटमेंट इंटरफेस। और स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू हम लोग कैसे डाटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अभी तक हम लोग स्टेटमेंट इंटरफेस और रिजल्ट इंटरफेस पे फोकस किए हुए थे। स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू क्वेरी एग्जीक्यूट किए थे, और जो भी रिजल्ट था वहाँ पे उसको रिट्राइव करके हम रिजल्ट सेट इंटरफेस के अंदर में लेके आए थे और रिट्राइव किए थे। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो रिजल्ट सेट या इंटरफेस पे नहीं है, या स्टेटमेंट इंटरफेस पे नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल। हमारे पास जावा एप्लीकेशंस हैं, डाटाबेस है। अभी हम लोग कर क्या रहे थे, तो जावा एप्लीकेशंस में क्वेरी लिख रहे थे और उसको डाटाबेस के अंदर में एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो जो भी क्वेरी हम लोग डाटाबेस के लिए लिखते हैं अपने जावा एप्लीकेशंस में, तो वो किस किस फेज से होके गुजरता है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल क्वेरी को। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर इस टॉपिक को आप समझ लेते हैं तो शायद इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रिपेयर्ड इंटरफेस, उसको समझने में बहुत आसानी होगा। और क्या डिफरेंसेज है प्रिपेयर्ड इंटरफेस और स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर में, उसको समझने के लिए हमें लाइफ साइकिल समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ साइकिल को और समझते हैं कि क्या है लाइफ साइकिल एसक्यूएल की क्वेरी का। जब भी हम कोई क्वेरी लिखते हैं अपने जावा एप्लीकेशंस में, तो आखिर वो किस किस स्टेप से गुजर के एग्जीक्यूट होता है और कैसे हमें रिजल्ट मिलता है। तो हम करते क्या, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक जावा एप्लीकेशन है। तो जावा एप्लीकेशन है, इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी क्वेरी लिख रहे हैं। तो जो भी क्वेरी लिख रहे थे, स्टेटमेंट इंटरफेस था हमारे पास, स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू हम लोग क्वेरी लिख रहे थे। तो जैसे ही हम क्वेरी लिखे स्टेटमेंट इंटरफेस में, क्वेरी लिखने के बाद डाटाबेस इंजन के पास वो क्वेरी पहुंच जाता था। डाटाबेस इंजन क्या है, तो हमें समझ में आ चुका है कि डाटाबेस में ही सारा डाटा स्टोर रहता है। तो जो भी डाटा डाटाबेस के अंदर में स्टोर है, तो एग्जीक्यूट करना पड़ता था हमें वहाँ पे क्वेरी। तो क्वेरी एग्जीक्यूशन के लिए वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा डाटाबेस इंजन। जो डाटाबेस इंजन ही जितने भी क्वेरी है उनको एग्जीक्यूट करता था, और जो भी डाटा है वहाँ से रिट्राइव करता था, तो मेरे पास हो गया था। तो डाटाबेस इंजन तक हमारा क्वेरी पहुंचता था। लेकिन डाटाबेस इंजन डायरेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करता था। इसके लिए वो पहले कंपाइल करता था इसको। तो कंपाइलेशन फेज आता था, जहाँ पे क्वेरी हमारा कंपाइल होता था नॉर्मली। देन कंपाइल होने के बाद ही एग्जीक्यूट होता था, क्योंकि जो क्वेरी लिख रहे हैं हम लोग एसक्यूएल क्वेरी, वो नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, एसक्यूएल के फॉर्म में लिख रहे हैं, बट मशीन को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, तो कंपाइलेशन वहाँ पे होता है। तो डाटाबेस इंजन क्या करता है, पहले उस क्वेरी को कंपाइल करता है। कंपाइलेशन के भी अलग अलग फेज हैं। चलिए कुछ फेज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। कंपाइलेशन की जो फेज है उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट कंपाइलेशन होता है इतना पता होना चाहिए। अगर टेक्निकल फील्ड से है तो बहुत अच्छा, आप आगे समझ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। टोकेनाइजेशन, कंपाइलेशन फेज का फर्स्ट स्टेप होता है टोकेनाइजेशन। जो भी क्वेरी हम लिखें पहले वो कंपाइलेशन होगा, और कंपाइलेशन में टोकेनाइजेशन में बढ़ जाता है। टोकेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है पार्सिंग, जहाँ पे पार्स ट्री जनरेट होता है हर एक टोकन्स के लिए। टोकन्स के अकॉर्डिंग पार्स ट्री जनरेट होता है, और पार्स ट्री जनरेट होने के बाद क्वेरी को ऑप्टिमाइज करते हैं, जहाँ पे हम क्वेरी ट्री बनता है और क्वेरी ट्री के थ्रू क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो यही तीनों स्टेप्स होते हैं, यही तीनों फेज हैं कंपाइलेशन के, जिसके थ्रू कंपाइल करते हैं हम लोग। ऑप्टिमाइजेशन में हम इम्प्रूव करते हैं ताकि हमारा कोड ज़्यादा से जल्दी एग्जीक्यूट हो पाए, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के बाद जैसे ही ऑप्टिमाइजेशन क्वेरी ट्री जनरेट हो जाता है, रिटर्न हम आ जाते हैं कंपाइलेशन पे, और कंपाइलेशन से हमारा नेक्स्ट फेज आ जाता है एग्जीक्यूशन। कंपाइल होने के बाद हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्वेरी को, और जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं तो डाटाबेस इंजन
जो भी रिकॉर्ड रिट्राइव किया था वो रिकॉर्ड डाटाबेस इंजन के पास पहुंचता है और डाटाबेस इंजन देन उस रिकॉर्ड को जावा एप्लीकेशंस के पास सेंड कर देता था, जिसको हम लोग रिजल्ट सेट के अंदर में स्टोर कर लेते थे। अगर हमारा क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी था तो रिजल्ट सेट के अंदर में उसको स्टोर कर लेते थे, रिजल्ट सेट इंटरफेस जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर हमारा नन सेलेक्ट क्वेरी होता था उसको हम रो काउंट एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल बनाते थे, इसके अंदर में स्टोर कर लेते थे। यही स्टेप्स हैं और यही है इनका लाइफ साइकिल। इसमें से अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो आप पूरे डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप टेक्निकली नहीं हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानना है, तो एटलीस्ट आप डाटाबेस इंजन कंपाइलेशन कैसे कर रहा है, कंपाइलेशन के बाद एग्जीक्यूशन कैसे होता है और एग्जीक्यूशन के बाद कैसे रिकॉर्ड आता है, इतना आपको पता होना चाहिए। आप अगर टेक्निकल फील्ड से हैं तो टोकनाइजेशन पार्सिंग को भी समझ सकते हैं कि टोकनाइजेशन पार्सिंग क्या होता है, आखिर टोकनाइजेशन कैसे होता है, पार्सिंग कैसे होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस किए कि लाइफ साइकिल क्या होता है एसक्यूएल के क्वेरी का। अगर कोई भी क्वेरी हम जावा एप्लीकेशंस में देते हैं, जावा एप्लीकेशंस में स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू पास कर रहे थे कोई भी क्वेरी, तो कैसे डाटाबेस तक पहुंच रहा था और डाटाबेस के पास पहुंचने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता था, उन सबको हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके अगले प्रॉब्लम्स के बारे में। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। तो क्या है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, कैसे परफॉर्म होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक और कैसे इससे प्रिवेंट किया जा सकता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।